हेलो स्टूडेंट, स्टडीज एसके चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ठोस के प्रकार के विषय में समझे थे, उसमें क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार बताया गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो निश्चित रूप से उसको देख लीजिए, जिससे जब ये आप क्लास देखेंगे तो अच्छी ढंग से समझ में आएगा। तो आज जो है हम लोग समझेंगे क्रिस्टल एंड क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल क्या होता है, किसे कहते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो है वह अवयवी कण, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? परमाणु, अणु या आयन, या उनको कहते हैं संरचनात्मक इकाई। तो क्रिस्टल जो होता है वो अवयवी कणों के मिलने से बनता है। तो क्रिस्टल का निर्माण जो है, अवयवी कणों के मिलने से होता है। एक ये पॉइंट है। उसके बाद क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल जो होते हैं उनमें अवयवी कण या संरचनात्मक इकाई एक निश्चित क्रम में, जो भी संरचनात्मक इकाई है, परमाणु, अणु या आयन, वो एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि यहां पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं, यहां पर जो भी अवयवी कण है या संरचनात्मक इकाई है वो एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये जो है क्रिस्टल है। क्रिस्टल जैसा कि स्क्रीन पर भी आप एक संरचना देख रहे हैं, उसमें सभी परमाणु या अणु या आयन जो है एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित पैटर्न में जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो है क्रिस्टल जालक हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिस्टल की परिभाषा स्क्रीन पर दी गई है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब इसके बाद जो है क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक बहुत ही सिंपल है परिभाषा इसकी। जब अवयवी कण या संरचनात्मक इकाई त्रिविम में व्यवस्थित हो, त्रिविम, तीन अक्ष या तीन भुजाएं, त्रिविम, तीन अक्षों पर जब अवयवी कण जो है स्थित हो, जैसे यहां पर अवयवी कण जो है, जैसे यहां पर त्रिविम, तीनों विमाओं पर अवयवी कण जो है स्थित है, तो अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को कहते हैं क्रिस्टल जालक। जालक का अर्थ होता है जाल, यहां पर जालक का मतलब है जाल। तो जब अवयवी कण त्रिविम के रूप में व्यवस्थित हो तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। जैसे कि यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं संरचना, इसमें जितने भी कण हैं, संरचनात्मक इकाई है, वो त्रिविम में व्यवस्थित है। तो यहां पर जो है ये क्रिस्टल जालक की संरचना आप हम बना भी दिए हैं। अगर यहां पर सिर्फ केंद्र हम लें, सभी कणों का सिर्फ केंद्र अगर लिया जाए, तो अगर केंद्र हम लेंगे तो संरचना इस तरह बनेगी। एक कण का केंद्र यहां पर होगा, एक का यहां पर, एक का यहां पर, इस तरह जो है कणों का केंद्र होगा एक बिंदु के रूप में। तो संरचना इस तरह बन जाएगी। और केंद्र सिर्फ लेंगे तो संरचना ये बनेगी। तो ये क्रिस्टल जालक के विषय में हम लोग समझ लिए इसको। जैसा कि स्क्रीन पर इसकी परिभाषा भी दी गई है, तो उसको आप लोग पढ़कर और अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। चाहे तो नोट बना सकते हैं, नोटबुक अच्छा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक जो है सिंपल
एक सिंपल उदाहरण से और समझने के इसको प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम एक दीवार की रचना करें, एक दीवार बनाएं, अगर हम दीवार बनाएंगे तो उसमें ईंट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो दीवार बनी है तो इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टल जालक। तो इस तरह जो है ये जो क्रिस्टल जालक, ये जो दीवार है इसको हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। तो इस दीवार का निर्माण किस छोटी सी इकाई द्वारा हुआ है? हम कहेंगे कि ईंट का प्रयोग किया गया है। इसमें ईंटों को जो है रिपीट करके ये दीवार जो है बनाई गई है, एक के बाद एक ईंट को रखते हुए दीवार की रचना हुई है। तो इसमें जो ईंट जो है, यहाँ पर जो ईंट है संरचनात्मक इकाई, तो ईंट की हम जानते हैं कि संरचना जो होती है वो भी होती है त्रिविमीय संरचना। तो इसमें ये जो ईंट है इसको हम कहेंगे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल भी इसको कहते हैं, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। तो यहां पर तो ईंट जो है, ईंट को बार बार रिपीट करने पर दीवार बनी है। तो यहां पर जो है ईंट एकक कोष्ठिका या इकाई सेल है। तो यहां पर एक चीज और है, इसमें पूछा जाता है एक क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक में क्या सभी परमाणु समान होते हैं? तो इस उदाहरण को हम ले लें, इस दीवार को ले लीजिए उदाहरण को, जो क्रिस्टल जालक का उदाहरण है। और इस दीवार में हम देखें तो हर जगह ईंट क्या है, ईंट समान होगी, हर जगह ईंट की संरचना समान होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक स्थान पर परमाणु समान होते हैं। एक और पॉइंट है कि क्रिस्टल जालक के हर एक बिंदु पर परमाणु या परमाणु का समूह मिलता है। जैसे यहां पर इस दीवार में अगर देखेंगे तो कहीं भी देखेंगे तो ईंट या ईंटों का समूह हमको दिखाई देगा। तो इस तरह जो है ये क्रिस्टल जालक को उदाहरण द्वारा भी हम लोग समझ गए। इसके बाद यहाँ पर जो है एकक कोष्ठिका, तो एकक कोष्ठिका का अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा इस तरह बता सकते हैं कि वह त्रिविम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं एकक कोष्ठिका। जैसे ईंट की बार बार पुनरावृत्ति हम करेंगे, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट, इस तरह रखते चले जाएंगे तो एक दीवार की रचना हो जाती है। तो उसी तरह एकक कोष्ठिका वह इकाई, वह त्रिविमीय इकाई होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है। तो इसकी भी परिभाषा स्क्रीन पर दी गई है, तो इसको पढ़कर नोट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है क्रिस्टल, क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिका, तीनों की परिभाषा हम लोग समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं इसको। अगर चाहेंगे तो इन तीनों परिभाषा को एक डायग्राम में दिखा सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है और वो डायग्राम और माइंड में छप जाता है। तो ये तीनों परिभाषा कभी भी परीक्षा में पूछी जाएगी तो बेहतरीन ढंग से हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डायग्राम इसका हम बना रहे हैं, ध्यान से इसको समझिए। अवयवी कण, कणों की, अवयवी कणों को निश्चित क्रम में जुड़ने, निश्चित क्रम में जुड़ने से क्या बनेगा? तो हम कहेंगे क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल, क्रिस्टल में अवयवी कण होते हैं, तो क्रिस्टल अवयवी कणों के जुड़ने से बनता है। तो क्रिस्टल के जो अवयवी कण है
क्रिस्टल में जो अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था, क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक की एक छोटी इकाई, जैसे दीवार है, दीवार में ईंट, तो उसी उदाहरण के आधार पर इसको हम समझे। क्रिस्टल जालक की एक छोटी त्रिविम इकाई, एक छोटी त्रिविम इकाई को कहते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। तो इस तरह जो है तीनों परिभाषा को एक ही डायग्राम में यहां पर बता दिया गया है। तो सिर्फ ये एक डायग्राम अगर सही ढंग से हम समझ जाते हैं और माइंड में रख लेते हैं तो तीनों परिभाषा हम बनाकर लिख सकते हैं। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के विषय में हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि एकक कोष्ठिका का पैरामीटर, तो पैरामीटर यहाँ पर जो है दो भागों में बांटे गए हैं एकक कोष्ठिका। एक अक्षीय लंबाई, क्योंकि एकक कोष्ठिका त्रिविमीय संरचना होती है, तीन विमाएं होती हैं, तीन अक्ष होते हैं। तो एक तो अक्षीय लंबाई होगा, एक होता है अक्षीय कोण, जिसे कि यहाँ पर एकक कोष्ठिका एक बनाई गई है। तो इस एकक कोष्ठिका में हम देख रहे हैं कि ये जो है एक्स अक्ष, ये जो है वाई अक्ष है, ये जो है जेड अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष। तो इस एकक कोष्ठिका में अक्षीय लंबाई 3 है, एक्स वाई जेड। एक्स अक्ष की लंबाई a, तो एक्स अक्ष की लंबाई a से प्रदर्शित करते हैं। y अक्ष की लंबाई जो होगी वो स्मॉल b, z अक्ष की लंबाई स्मॉल c। तो अक्षीय लंबाई 3 होती है, a एक्स अक्ष की लंबाई, b y अक्ष, c z अक्ष की लंबाई। इसी प्रकार एक पैरामीटर जो है अक्षीय कोण के रूप में अगर देखेंगे तो होगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा जो है b तथा c के बीच का कोण है, b और c के बीच का जो कोण है ये है अल्फा। बीटा जो है c तथा a के बीच का कोण है, तो c तथा a के बीच का जो ये कोण होगा ये है बीटा। गामा जो है a तथा b के बीच का कोण है, तो गामा a और b के बीच का कोण ये होगा गामा। तीस तो हम देख रहे हैं कि एकक कोष्ठिका में कुल कितने पैरामीटर हैं, तो हम कहेंगे कि 3 यहां पर हो गए अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण। तो टोटल यहां पर जो है कुल जो है 6 पैरामीटर है, 6 पैरामीटर है। इस तरह कुल जो पैरामीटर है 6। इन 6 पैरामीटर के आधार पर एकक कोष्ठिका के प्रकार हम लोग समझेंगे, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर पैरामीटर के आधार पर एकक कोष्ठिका का एक टेबल बनाया गया है, जिससे कि पैरामीटर के आधार पर हम लोग देखें कि पैरामीटर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 पैरामीटर जो होते हैं एकक कोष्ठिका में, उसके आधार पर क्रिस्टल समुदाय या एकक कोष्ठिका के जो है ये 6 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है घनी या इसको सममित भी कहते हैं, सममित एकक कोष्ठिका भी कहते हैं इसको। तो सममित एकक कोष्ठिका भी कहते हैं घनी क्रिस्टल समुदाय को। तो यहाँ पर घनी जो क्रिस्टल समुदाय है इसकी अक्षीय लंबाइयां जो है वो समान होती है, तीनों अक्षीय लंबाइयां समान होगी, A, B, C आपस में समान होंगी। लेकिन अक्षीय कोण जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि अक्षीय कोण जो है वो भी जो है समान होता है।
अल्फा का मान 90, बीटा भी 90 होगा, गामा का भी मान 90 अंश होगा। तो इसका अगर हम संरचना बनाने लगेंगे तो जो है तीनों अक्षीय लंबाइयां समान होती हैं। इसका मतलब एक घन के रूप में संरचना बनेगी। तो यहां पर जो ये एवं कोष्ठिका बनाए हैं जो हम, तो यहाँ पर जो भी भुजाएं हैं, जो भी अक्ष हैं, तो यहाँ पर ए का मान और बी का मान और सी का मान तीनों आपस में बराबर है। सभी अक्षों के मध्य जो है 90 अंश का कोण। तो ये जो बना है एकक कोष्ठिका, ये कैसा है? तो घनी एकक कोष्ठिका है। इसी प्रकार दूसरा है, तो पहले घनी एकक कोष्ठिका का उदाहरण NaCl सोडियम क्लोराइड है। उसी तरह दूसरा जो है क्रिस्टल समुदाय द्विसम लंबास। तो इसका जो है अक्षीय लंबाई a और b समान होता है, लेकिन C जो है वो a और b के समान नहीं होता है। अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा तीनों जो है 90 अंश होंगे। इसका उदाहरण है SnO2। तो इसके अगर संरचना हम बनाने लगेंगे तो a और b जो है a और b भुजा वो तो समान रहेगी, लेकिन C जो है वो A और B से जो है अलग रहेगी, या तो A और B से बड़ी रहेगी या A और B से छोटी हो जाएगी। मतलब जो है द्विसमलंबास में A और B समान होंगे, लेकिन C जो है वो A और B से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। लेकिन अक्षीय लंबाइयों के मध्य जो कोण है वो 90 अंश होगा। तीसरा है विषम लंबास। इसमें A, B, C तीनों अक्षीय लंबाइयां आपस में बराबर नहीं होती है। इसमें भी अल्फा बीटा गामा का मान 90 अंश। इसका उदाहरण है BSO4। षष्ठकोणीय क्रिस्टल समुदाय या एकक कोष्ठिका, इसमें A और B बराबर लेकिन C के बराबर ये दोनों नहीं होते हैं। इसमें अल्फा और बीटा 90 अंश होंगे, लेकिन जो गामा है वो 120 अंश होता है। इसका उदाहरण है ZnO। अगला जो है त्रिसमतास या कोणीय क्रिस्टल समुदाय या एकक कोष्ठिका। इसमें A, B, C तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर A का मान 2 है तो B का भी मान 2, C का भी मान 2 होगा, तीनों बराबर होंगे। इसमें अल्फा बीटा गामा ये तीनों आपस में जो है बराबर होते हैं, लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं होते हैं। इसका उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला है एक नताश जो होता है कोष्ठिका। इसमें A, B, C तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, तीनों अक्षीय लंबाइयां बराबर नहीं होती है, लेकिन अल्फा और गामा जो है वो 90 अंश के बराबर होगा और बीटा जो 120 अंश के बराबर नहीं होता है। इसका उदाहरण है Na2SO4। इसी तरह अगला जो है एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल समुदाय त्रिनताक्ष। इसमें तीनों भुजाएं या तीनों अक्षीय लंबाइयां जो है A, B, C वो बराबर नहीं होती हैं, और तीनों जो अक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा वो भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, और ये तीनों 90 अंश के भी बराबर नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इस तरह जो है पैरामीटर के आधार पर एकक कोष्ठिका 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार इस टेबल में हम लोग देख लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक छात्रों में, स्टूडेंट में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट